जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग पहले के पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि जो हिस्ट्री का जो है मेरे द्वारा फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा और पूरा का पूरा 12th। तो आज जो है हम लोग लेकर के आए हैं फर्स्ट चैप्टर। लेकिन आज कुछ वैसे शब्दों के बारे में या वैसे कुछ तथ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमें आगे आने वाले किसी भी चैप्टर में पढ़ने पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी। तो ये पहला चैप्टर का नाम कौन सी है? क्या है? कौन सी है? प्रारंभिक नगरों की कहानी। प्रारंभिक नगरों की कहानी मतलब जो प्रारंभ में नगर हुआ करता था, मतलब प्राचीन। समझ में आया कि नहीं? और उसमें है प्रारंभिक नगरों की कहानी में किस नगर की कहानी? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और उसके पुरातत्व से संबंधित इस चैप्टर में पूरा का पूरा पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इस क्लास में जो है हम लोगों को जो पढ़ना है वो है अभी जो हम बताते हैं वही पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं? इस चैप्टर का नाम भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पूरा तत्व। पूरा तत्व का मतलब होता है पुराना तत्व, मतलब वहां से जो जो पुराना तत्व प्राप्त हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ लेक्चर प्लान है कि आखिर हम लोग को आज पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला बात तो है कि पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि इतिहास का जनक या पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, पहला। दूसरा, इतिहास का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? इतिहास का विभाजन। कोई दिक्कत? आखिर इतिहास को किस कितने विभाजन में, मतलब कितने भागों में क्या किया गया है? बांटा गया। अच्छा, इतिहास को बांटा जाना चाहिए? बांटा जाना चाहिए कि नहीं बांटा जाना? किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के बांटने का मतलब क्या करना? किसी काम को आसान बनाना होता है। समझ में आया कि नहीं? आसान बनाना होता है। तो ये सब झगड़ा करके आप भाई भाई में बंटवा देती है, सब आसान कब बनाना है? हाँ, सब बंटवाएगी सबने आगे जाके। इतिहास का विभाजन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इधर देखो, ईसवी और ईसा पूर्व। क्या पढ़ेंगे? ईसवी व, वैसे हम ये पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को एक बार, ठीक है ना? तो यहाँ एक बार ध्यान रखिएगा कि ईसवी और ईसा पूर्व, यही हमको देखना है कि आखिर ईसवी किसको कहते हैं और ईसा पूर्व, या इसका निर्धारण कैसे किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इतना बात हो जाने के बाद, पाठ परिचय। क्या पढ़ेंगे? पाठ परिचय, मतलब आखिर पाठ में पढ़ना क्या है। कोई दिक्कत? तो आज जो है आज का टॉपिक यह चार रहेगा और ये चारों के चारों टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है, इतिहास का जनक। क्या है? इतिहास का जनक। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है, लेकिन इसको हेलियोडोटस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जो है इनको इतिहास का क्या कहा जाता है? पिता। क्या कहा जाता है? पिता। मतलब इतिहास के जनक, जनक शब्द का मतलब ही क्या होता है? पिता। अर्थात यदि लड़कों के लैंग्वेज में कहा जाता है इतिहास के बाप, किसको बोला जाता है? इतिहास के बाप किसको कहते हैं? यह कहने वाला व्यक्ति कौन था? सिसरो। कौन था? सिसरो। सिसरो ने कहा कि हेरोडेटस जो है इतिहास का जनक है। उससे पूछा सबके क्यों, आखिर सिसरो ही क्यों इतिहास का जनक है? बोला जबकि देखिए, इतिहास का जनक हेरोडोटस को इसलिए कहा जाता है कि पूर्व की बातों को लिखित रूप में साक्ष्य प्रदान करने का प्रथम बार सिलसिला जो था जारी किए थे, उनका नाम क्या है? हेरोडोटस। समझ में आया कि नहीं?
वो यूरोपीय क्षेत्र में कहीं युद्ध हो रहा था, उसी युद्ध के बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। और उस युद्ध के बारे में क्या लिखा कि युद्ध का कारण लिखा, यहाँ के युद्ध का कारण क्या था, पूर्वकालिक कारण, तत्कालिक कारण, उसके बाद लिखा कि युद्ध में हुआ क्या क्या, और उसके बाद परिणाम लिखा कि आखिर युद्ध का परिणाम क्या हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इतना बात तो ध्यान में रहना चाहिए, कोई दिक्कत? इसको कौन, इनको कौन बोला था? सिसरो। कौन बोला था? क्या बोला था? इतिहास का जनक। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरो। ये इसने एक पुस्तक लिखा, द हिस्टोरियन, द हिस्टोरीज। क्या लिखा था? समझ में आया कि नहीं? ये द हिस्टोरीज का मतलब होता है जानकारी या पता लगाना। समझ में आया कि नहीं? जानना या पता करना। कोई दिक्कत? तो इन्होंने इस पुस्तक में लिखा था, पर प्रथम बार पूरे दुनिया में पहला पुस्तक लिखा गया था इतिहास का। क्या नाम था? द हिस्टोरीज। क्या नाम था? द हिस्टोरीज। तो द हिस्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोट, या इसको हेलियोडोटस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेलियोडो। अब देखो, पहला टॉपिक तो समाप्त हो गया, लेकिन अब यहाँ दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या था? दूसरा टॉपिक था इतिहास का विभाजन। तो पहला तो ये खत्म हो गया, अभी दूसरा क्या है? इतिहास का विभाजन। तो अब यहाँ देखो इतिहास का विभाजन, आखिर इतिहास का विभाजन किया कैसे गया है। यदि इतिहास का हम लोग विभाजन करें तो आखिर इतिहास का विभाजन क्यों करते हैं? देखो, किसी भी चीज का विभाजन हम लोग इसलिए करते हैं, स्पेशली इतिहास का विभाजन हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमें जो है जानकारी प्राप्त करने में या अध्ययन करने में जो हो कष्ट ना हो। समझ में आए कि नहीं? दिक्कत जो उत्पन्न होता है वह दिक्कत उत्पन्न नहीं हो। समझ में आए कि नहीं? जैसे कि अलग अलग भाग में तोड़ करके पढ़ेंगे तो जल्दी समाप्त भी होगा और समझ में भी अधिक आएगा। समझ में आए कि नहीं? और एक ही बार पूरा एक ही बार उठा करके पढ़े तो आएगा। तो इतिहास का विभाजन यदि देखा जाए तो देखो, क्षेत्र के संबंध में अलग किया गया है, क्षेत्र के संबंध में अलग, मतलब एक क्षेत्रीय स्तर पर किया गया, एक राष्ट्र स्तर मतलब देश स्तर पर, और एक विश्व स्तर पर। किस स्तर पर? विश्व स्तर पर। तो ये स्तर के हिसाब से यदि देखा जाए तो इतने स्तर पर गया। जैसे बिहार में भी बिहार का अपना इतिहास रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो क्षेत्रीय स्तर पर बिहार का अपना अलग इतिहास है। और यदि भारत का देखा जाए तो भारत का भी अपना इतिहास रहा है, अब पूरे विश्व का भी इतिहास रहा है, ठीक है। लेकिन इतिहास रहा है तो विश्व स्तर का जो इतिहास हो, चाहे देश स्तर का हो या क्षेत्र स्तर, सबका इतिहास तो एक कालखंड के रूप में ना विभाजित किया जाएगा कि देखो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक चला, या पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू हुआ है लेकिन यहाँ तक आया, ये इतिहास का एक खंड। फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक एक खंड, फिर यहाँ से शुरू होकर अभी तक चल रहा है तीसरा खंड, है कि नहीं है? तो यही देखना है। और यदि इतिहास का विभाजन देखा जाए तो इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांट दिए। कितने भागों में? तीन। बोला गया कि जो सबसे पुराना है ना, और ये बांटने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? अच्छा, बांटेंगे कैसे? मान लो कि कोई बुक को हमको तीन भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे? चैप्टर वाइज बांटेंगे या यूनिट वाइज बांट देते हैं कि चार चैप्टर एक मतलब एक के दूसरे से रिलेटेड है तो इसको अलग करते हैं, फिर चार चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है तो अलग कर। समझ में आ रहा है? वैसे ही जो है इतिहास को इसलिए बांटा गया क्योंकि जब यहाँ से सारा का सारा चीज चलते आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे बदलाव हो गया। क्या हो गया? बदलाव। सामाजिक बदलाव,
यहाँ पे जो है लोगों के जीवन में बदलाव हुआ, समय के अनुसार जो है बहुत सारे चीज बदल गए। समझ में आए कि नहीं? मानव के जीवन स्तर भी सुधरने लगा, शिक्षा स्तर भी, कोई दिक्कत। तब बदलाव हुआ तो इसके बाद से दूसरा काल आ गया, ठीक। और ये काल चल रहा है तो यहाँ भी फिर से सांस्कृतिक बदलाव, सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, समझ में आया, कृषि में बदलाव, मानव जीवन में बदलाव, इतना बदलाव हुआ तो फिर दूसरा कालखंड आ गया इतिहास का। समझ में आया कि नहीं? तो ये बदलाव क्यों हुआ, ये बात समझ में आ रहा है ना, क्यों हुआ था? बदलाव के कारण, बिना बदलाव के हो सकता है क्या? बाप रे गरम कितना है। तो इतिहास को यदि देखें तो हम लोग तीन भाग में बांटे, कि एक तो हो सकता है प्राचीन इतिहास। क्या हो सकता है? प्राचीन। जो सबसे जो पुराना होता है उसी को क्या कहते हैं? प्राचीन। इसको कहा गया प्राचीन इतिहास। दूसरा कहा गया मध्यकालीन इतिहास। क्या कहा गया? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या कहा गया? आधुनिक इतिहास। क्या हो जाएगा? तीसरा क्या होगा? आधुनिक इतिहास। कोई दिक्कत? तो पहला कौन सा है? कौन सा? प्राचीन, और दूसरा मध्यकाल, और तीसरा आधुनिक इतिहास। यदि हम लोग ये भी देखें भारत के संदर्भ में, कि भारत का भी अपना प्राचीन इतिहास होगा। यदि हम लोग बांट करके देखते हैं कि भारत का ही, यहाँ देखो, यदि हम लोग भारत का देखते हैं, भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास भी होगा कि नहीं होगा? यदि क्षेत्र स्तर पर देखें तो भारत का प्राचीन इतिहास होगा। अरे भारत का प्राचीन इतिहास होगा कि नहीं होगा? तो भारत का प्राचीन इतिहास होगा। अब भारत का मध्यकालीन इतिहास क्या होगा? भारत का मध्यकालीन इतिहास। कोई दिक्कत? और तीसरा कौन हो जाएगा? भारत का आधुनिक इतिहास। भारत का क्या हो जाएगा? आधुनिक इतिहास। कोई दिक्कत? तो ये तो क्षेत्र, ये तो हम लोग सिर्फ भारत के न संदर्भ में बांट रहे हैं। पूरे विश्व के इतिहास पढ़ना हम लोग को नहीं। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? भारत। और वो भी भारत के इतिहास में कौन कौन इतिहास? भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, और समझ में आए कि नहीं? अभी कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? भारत के, भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास। कोई दिक्कत? तो भारत के प्राचीन इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं कि भारत के जो प्राचीन इतिहास है, इसको जो है समय के अनुसार बांटा गया। किसके अनुसार? समय। उस कुछ चीज जो प्राप्त हुआ उसके अनुसार क्या कर दिया गया? बांट दिया। क्या कर दिया गया? बांट दिया। तो अभी देखो भारत का इतिहास तीन कालखंडों में बांटे। कितने कालखंड में? तीन। पहला भारत का प्राचीन इतिहास, दूसरा भारत का मध्यकाल, और तीसरा भारत का आधुनिक। और यहाँ तक कि क्लास 12th के पुस्तक तीन होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, और पार्ट थर्ड। तो पार्ट पहला क्या है? भारत का प्राचीन, और दूसरा, और तीसरा। कोई दिक्कत? अभी देखो भारत का ये जो प्राचीन इतिहास है, भारत का प्राचीन इतिहास, तो भारत के जो प्राचीन इतिहास है, इसको भी हम लोग क्या किए? काल खंडों के अनुसार क्या कर दिए? बांट दिए। क्या कर दिए? बांट दिए। और इसको अच्छा बांटने का कारण क्या हो सकता है? बांटने का कारण अभी बताए ना, प्राप्त साक्ष्य के अनुसार क्या कर दिया गया? बांट। मतलब उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करने का जो भी साक्ष्य हुआ उसके अनुसार क्या कर दिया गया? बांट। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है इसको भी कितने भागों में तोड़ा गया? तीन। कौन कितने भागों में? तीन। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको भी तीन भागों में तोड़ा गया। पहला है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल। समझ में आया?
आध ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा? और तीसरा ऐतिहासिक काल क्या क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? वही यहाँ सोच रहे हैं कि एक बार देखो, यहाँ जब ए के मात्रा लगले है तो ए लगेले बिना कौन जरूरी है? बक- अब बता, भारत के प्राचीन इतिहास को कितने भागों में तोड़ा गया? तीन। पहला क्या हो गया? प्राग ऐतिहासिक, दूसरा आध इतिहास, और तीसरा, तीसरा किसके आधार पर? प्राचीन काल का इतिहास जो है किसके आधार पर बांटा गया? साक्ष्य के आधार पर। किसके आधार पर? साक्ष्य। साक्ष्य के मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए जो चीज हमें प्राप्त हुए हो, तो साक्ष्य के आधार पर कितने बार भागों में बांटा गया? कोई दिक्कत? अब देखो, इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर क्या है? मान लो कि प्राग ऐतिहासिक काल है, आध ऐतिहासिक काल है, और ऐतिहासिक काल है। तो इन तीनों में अंतर क्या हो सकता है? पहला तो बात यह है कि यहाँ किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? लोग पहले एक बात बताओ, समय बहुत लंबा है, लंबे समय से चलते आ रहा है। तो जो शुरू में लोग यायावर समाज थे, घूमने वाले समाज थे, घुमक्कर समाज थे, घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या लिखना सीखे होंगे? नहीं। उधर सोच करके देखो तो कि बात कैसे करता होगा सब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा उस सब को बोले कुछ है। इशारा से बात, मुंह से मतलब शब्द रहेगा तब तो, लफ्ज रहेगा तब तो बोल सकता है। अरे शब्द रहेगा आपके पास तभी तो किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी फीलिंग को क्या करना है? जाहिर कर। तब कैसे करता होगा? मान लो कि अभी मॉडर्न युग का कुछ जानकारी हम तुमको बताते हैं कि मान लो कि कोई ऐसा है कि और डिस्टर्ब करता है। मान लो कि ऐसा हो कि किसी से कुछ कहना है, तब कैसे बोलेंगे? उस समय यदि होगी तो वो वो तो उस समय जो है ना इशारा से काम किया करते थे। क्या करते थे? इशारा से। और एक बात याद रखना कि इस समय लिखित किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो पहला तो बात यही है कि यहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। इस काल का यदि देखें तो हम लोग को लिखित साक्ष्य प्राप्त है नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल में लोगों के पास शिक्षा था ही नहीं, लिखेंगे कुछ? समझ में आया कि नहीं? उस समय स्लेट पेन सीट भी नहीं था कि लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? लिखते कुछ पम्मू, वो टाइम ही नहीं है अभी। उस टाइम कहाँ से मिलेगा? शिकार करना है, खाना है, बस यही काम था, घूमना, पढ़ना लिखना, ये सब इतना बड़का टेंशन लेना, नौकरी करना, ही फलान ये सब कुछ ना। जियो एकदम जंगल में इधर उधर घूम घाम के। समझ में आएगी? घुमाकर समाज के बारे में जानते हो? इसी में थे लोग। ठीक है, पहला तो लिखित साक्ष्य नहीं मिला। आखिर जो हम बता रहे हैं कि लोग करके बात करते होंगे, ये कहाँ से जानकारी प्राप्त हुआ? कल्पना। क्या किया गया? कल्पना। उन लोगों के पास शब्द नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं? इसका हम लोग सिर्फ क्या किए? कल्पना। यायावर मतलब घुमक्कर समाज है, इसका मतलब एक जगह रहता नहीं। इसका मतलब अपना कोई फिक्स स्थान नहीं हो। उस समय किसी भी प्रकार का धातुई चीजों का उपयोग नहीं किया जाता। इसका मतलब कौची का उपयोग किया जाता होगा? पत्थर का। कौची का? पत्थर का। क्या चीज का? पत्थर। ई ये पत्थर वही से मारत है। अच्छी।
चिंगारी निकल के आग लग गया दूल्हे, हाँ। समझ में आया कि नहीं? ये कहाँ से आ गया, कौची आ गया, समझ में आ रहा, कौची आ गया, वो जो दिखा रहा था मतलब अपने अपने लोगों को कि आखिर कौची क्या हो गया, समझ में आया नहीं? लइकन तो होता है, छोटा बच्चा तो रोने लगेगा, अब लेकिन समझ में आया, देखा, पत्थर से गलती से आग की उत्पत्ति हुआ, इसका कहानी इतिहासकारों ने ऐसा बताया। जरूरी नहीं है कि पत्थर से आग का उत्पत्ति हुआ था, यह इतिहासकारों ने ऐसा मतलब है कल्पना किया कि जो पत्थर के टकराव से चिंगारी उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान से सुनो कि जब यहाँ प्रागैतिहासिक काल था उस समय पत्थर का उपयोग किया जाता, क्या चीज का उपयोग किया जाता था, पत्थर। अब पत्थर का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता था, इसलिए जो है ध्यान इधर दो, पत्थर का उपयोग यदि किया जाता है तो पत्थर के टकराने से तो चिंगारी उत्पन्न होता है, तो इसका मतलब चिंगारी उत्पन्न हुआ होगा, उसी से आग का उत्पत्ति होगी, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ लिखित साक्ष्य तो नहीं मिला, लेकिन इसके बारे में हम लोग जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो पूरा तात्विक साक्ष्य से। क्या चीज से, पूरा तात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है? जैसे देखो, इसका यदि एक भी उदाहरण दिया जाए, तो एक उदाहरण भी देंगे हम लोग ना तो हो जाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पाषाण युग, क्या कौन सा युग, पाषाण युग या पाषाण काल, समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछता है कि पाषाण काल किस ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है, तो प्राग ऐतिहासिक काल। किस कालखंड का, प्राग ऐतिहासिक। किस कालखंड का, प्राग ऐतिहासिक काल। यहाँ देखो, यदि हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में आते, ये तो लिखना जानता ही नहीं था सब, लिखना नहीं, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखना जान रहा है सब नहीं, लेकिन आधे ऐतिहासिक काल में जब आते हैं, किसमें, आधे लिखित साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य। उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। एक मतलब इस समय लोग लिखते थे, लेकिन ये सब जो लिखता था ना, हमने के समझ में नहीं आया अभी तक कि का लिख ले है सो। समझ में, अभी तक नहीं समझ में आया है। अभी तो बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता इसी कालखंड का हिस्सा है, और तमिलनाडु सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा यदि कोई भी व्यक्ति इस लिपि को पढ़ करके बताता है कि क्या लिखा हुआ है, तो समझ में आया कि ना? पूरा दुनिया का पता नहीं चल रहा है, कौन व्यक्ति पढ़ देगा? अब बताओ, लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब इसका देखो एग्जाम्पल पाषाण काल है कि नहीं? लेकिन यदि इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है, सिंधु सभ्यता या सैधव सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैधव, सैधव भी कहते हैं या सिंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या सिंधु सभ्यता, कोई दिक्कत? ये सिंधु सभ्यता है। अब देखो इसका फीलिंग लो, फीलिंग, इतिहास का मतलब फीलिंग। जब तक फीलिंग नहीं आएगा हृदय में, इतिहास का मजा ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब मान ले कि बता एगो लड़का के स्लेट दे दिया, मान ले कि स्लेट है ये, इतना बड़का स्लेट पर लड़का पढ़ेगा, समझ में है? और वो स्मार्ट स्लेट, कैसन स्लेट है, स्मार्ट, आई स्मार्ट खली, समझ में आया कि नहीं? समझ में, लड़कन के बच्चा सबको दे देगा लिखने के लिए, तो कुछ करता है सब ऐसे लिखे,
देखिए लिख दिए, समझ में आया कि नहीं? फिर चालू करेगा। भी समझ में आया कि नहीं? अब ऐसे करके दिखाएगा तो बताओ, तो जो लिखने के लिए सीख रहा है बच्चा, उसका लिखा हुआ चीज पढ़ा जा सकता है? नहीं ना। वो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि हम क्या लिखे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहला बात समझो इतिहास के सीक्वेंस को, कि इस समय लिखना जानता ही नहीं था, और इस समय लिखना सीख रहा था। तो लिखना सीख रहा था, तो जो लिखा ये सब वो पढ़ा अभी तक नहीं गए, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से ही लिखता था। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है आप? यहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन ये प्राप्त है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया। पता नहीं चलता है कौन लिखल है। समझ में आया? अभी यही पढ़ेंगे, इसके बारे में दिखाएंगे तुम लोग को कि पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। किस में आते हैं? इतिहास। आखिर तो इसका कौन सा चीज है अभी, इस चीज से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके इसके भी पूरा तत्व, पूरा तत्व का मतलब होता है पुराना तत्व। क्या होता है? तो जो पुराना तत्व मिला है ना, उसी से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसका भी पुराना जो तत्व मिल रहा है, उसी से हम लोग जानकारी प्राप्त कर पाते हैं कि यहाँ के लोग क्या क्या करते होंगे। तो प्रश्न पूछता है कि सिंधु सभ्यता किस ऐतिहासिक कालखंड का हिस्सा है? देते। ये बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? और यदि ये प्रश्न पूछे अगला क्लास में नहीं बताई, तो एकदम ऑनलाइन बेइज्जती किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहाँ बुला के करेंगे बेइज्जती। समझ में आया? तो यहाँ ध्यान। कौन? ये बताया है कि जो सिंधु सभ्यता है, इतिहास के, भारत के प्राचीन इतिहास के किस कालखंड का हिस्सा है? आद्य इतिहास। किस ऐतिहासिक काल? आद्य। अब देखो यहाँ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? तो लिखित साक्ष्य मिला है। पढ़ा भी गया है। पढ़ा गया है कि नहीं? और यह लिखित साक्ष्य के साथ साथ यहाँ पे जो है पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अब देखो, पुरातात्विक साक्ष्य कहने के मतलब कि पुराना तत्व जो हमें मिला, मान लो कि मिला पत्थर, जैसे कि एगो तांबा के आईना मिला, एकदम तांबा जो एकदम पूरे तरह से साफ कर देगो तो चमकता है। समझ में आया कि नहीं? जैसे तो चमकता है तो मुंहवा देखती है हम्म। समझ में आया कि नहीं? आ ऐसा मत बोलो, सिंधु सभ्यता में ओठलाली भी उपयोग किया जाता था। समझ में आया कि नहीं? अभी बताएंगे आगे। ओठलाली, सब मेकअप, कच्ची कच्ची लगाती थी सब। समझ में आया कि नहीं? ये सब लगाती। अब आगे देखो, यहाँ देख, लिखित साक्ष्य में क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ साहित्यक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन सा? साहित्य। साहित्यक साक्ष्य के मतलब क्या होता है? कि जो लिखा गया पुस्तक है, इस समय जितने भी बाहर से यात्री जो आए थे यात्रा करने के लिए, उन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, मतलब अपने यात्रा के बारे में एक पुस्तक लिखा। और उस पुस्तक से प्राप्त जानकारी से, या उस पुस्तक में लिखे गए वर्णित की गई बातों से यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ के उस समय वह जो भारत में आया था, तो भारत में क्या देखा और क्या लिखा। भारत के भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो इसके मतलब उस समय होंगे, कुछ कुछ लिखते होंगे।
उससे भी जानकारी प्राप्त हुआ। समझ में आया कि नहीं? और देखो साहित्य में जो थे सबसे बड़ा चीज कौन था? विदेशी यात्री। कौन थे? विदेशी यात्री। जैसे हम लोग बोले इंडिका पुस्तक के बारे में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है मेगास्थनीज, इब्न बतूता, पढ़ा है ना मध्यकाल? नहीं बता है? और भी बहुत सारे लोग थे। तो इस समय लिखित साक्ष्य मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब देखो ये सारा का सारा चीज जब बट गया, हम लोग को पढ़ना क्या है? ये देखिए वाला क्या पढ़ना है? आदि ऐतिहासिक काल का सिंधु सभ्यता। क्या पढ़ना है? आदि ऐतिहासिक काल का सिंधु सभ्यता। फैनवा चालू करो, कितना निर्दयी आदमी है। चालू कर, वहां से चालू होता है। 5 रुपए के दिमाग ने है 5 पैसों के नहीं दिमाग। ये समझ में आ गया? अब यदि हम लोग इधर देखो, ये पाषाण के मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण के मतलब, पाषाण काल के मतलब पत्थर। अब देखो इधर, यदि हम लोग पाषाण काल में भी चलते हैं ना, यहां देख लो, इधर देखो पाषाण काल। तो पाषाण काल किस ऐतिहासिक काल का हिस्सा है? तो ये तो प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा है ना। अब देखो ये जिस समय या जिस समय तक औजार के रूप में अपने अधिकतर कार्यों के रूप में पत्थरों का उपयोग किया जाता था, उसी को क्या बोलते हैं? पाषाण काल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ में आया? एक और बात बता देते हैं, जैसे कि इसको बोले ना पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, हम लोग इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं धात्विक काल। क्या बोलते हैं? मतलब धातु काल। क्या बोलते हैं? इसको आदि ऐतिहासिक काल को धातु काल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो है तांबा धातु का उपयोग किया जाता था। किस धातु का? इसलिए इसको क्या कहते हैं? धातु काल। क्या कहते हैं? धातु काल। कोई दिक्कत नहीं सुनाई दे रहा है? अरे देख रहा है अब ठीक है। ओ इधर देखो, अब इसको हम लोग पाषाण काल। पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। क्या होता है? पत्थर। मतलब पत्थर का उपयोग किया जाता होगा। समझ में आया कि नहीं? एक और 3 काल खंडों में बांट दिया सब। समझ में आया कि हाँ? एक और 3 काल खंडों में बांटा। पहला पूरा पाषाण काल। क्या बांटा? पूरा पाषाण। पूरा मतलब पूर्व मतलब पहले। पूर्व मतलब पहले। क्या बांटा? पूर्व। इसके बाद आ गया पहला के बाद दूसरा मध्य पाषाण काल। कौन आया? अब इसको देख, इसके बाद कौन सा आया? नव पाषाण काल। कौन सा? याद देखो, पाषाण काल के कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने भागों में? 3। कितने भागों में? 3। पहला पूरा पाषाण। पहला तू सब बोल रहे तभी जल्दी कौची है? तुरंत शराब दे देंगे। ये दूसरा। तीसरा नव। पूरा मतलब पुराना, नव मतलब नया। पूरा मतलब पुराना, नव मतलब मध्य मतलब एक बीच बीचवा। एक बीच बीचवा। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से, इसको बांटा, इसको किस काल किस आधार पे बांटा गया?
तो जब पत्थर बहुत बड़ा बड़ा था ना, बड़का बड़का पत्थर का उपयोग किया जाता था कच्ची में, औजार। अब मान ले कि एकरा में एगो बांध दिया ऐसे, लबदा, एगो डंटा बांध दिया, कच्ची बांध दिया, समझ में आया? एक देख रहा कितना बड़का है, समझ में? ऐसे टंगारी है, टंगारी। तो ये बड़ा बड़ा जब पत्थर उपयोग किया जाता था पूरा पाषाण का, जब इससे छोटा उपयोग किया जाने लगा तब इसको क्या बोले? देखो, इसको छोटा के रूप में उपयोग किया जाने लगा, समझ में आया कि नहीं? देखो ये कुछ आकार आ गया कि नहीं? इसको क्या बोले? मध्य, मतलब कुल्हाड़ी का ही उपयोग करते हैं। ये कच्ची है कुल्हाड़ी, कच्ची है जा, कुल्हाड़ी क्या है, कोई दिक्कत? अब मान लो कि जब एकदम उपचा जैसे, एकदम ऐसे नोखी जैसा, नोक जैसा बना दिया गया, मतलब ऐसे मारे या मर्डर हो जाए, समझ में आया कि नहीं? ऐसा ये देख, ऐसा बनाया गया जब पत्थरों का उपयोग, तो ये कच्ची हो गया मध्य। और नवपाषाण काल में जो है ना, आकार छोटा होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है? तो देखो इसका आकार जो है छोटा हो गया, क्या हो गया, समझ में आया? इस समय बड़ा था, इस समय बड़ा, ले इस समय थोड़ा सा बड़ा, इस समय छोटा, इस समय थोड़ा सा छोटा, उस समय पूरा छोटा, कोई दिक्कत? अब देखो, इतना बात याद रखना है कि इसको ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ताम्र। इसी के बाद जो आया काल उसको बोलते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। क्यों कहते हैं ताम्रपाषाण काल? देखो, इन नवपाषाण काल हुआ ना, तब प्रागैतिहासिक काल का जो नवपाषाण काल है, इसी के बाद आधे ऐतिहासिक काल आ जाएगा। अरे इसके बाद आधे ऐतिहासिक काल आएगा, इसका लास्ट वाला के बाद आधे ऐतिहासिक। इस समय तांबा का उपयोग किया जाता, इस समय सबसे पहले तांबा का उपयोग कहाँ किया गया? यहाँ देखो, नवपाषाण काल के बाद, और उसी को क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण का। ताम्रपाषाण काल के मतलब उस समय तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया जा, दोनों का उपयोग किया जा। इसका मतलब कि जब हम लोग आधे ऐतिहासिक काल में आते हैं, तो इसको भी हम लोग ताम्रपाषाणी काल कह सकते हैं, क्योंकि यह तो ये इसमें भी तो तांबा का उपयोग हो रहा, लेकिन डेटवा ओवरलेप कर गया है, क्या कर गया है? ओवरले। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, यदि हम लोग डेट के अनुसार देखें, यदि हम लोग कुछ तिथि के अनुसार देखें, यहाँ देखो, ये जो है इसका तिथि यदि देखें हम लोग, अरे कहाँ गया हो, यदि इसका तिथि हम लोग देखते हैं कि कब से कब तक रहा है, तो ये जो है ना प्रारंभ से, कब से? जब दुनिया प्रारंभ हुआ तब से लेकर के 10,000, 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व, यदि हम लोग इसका देखते हैं, इसका अपना समय रहा है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5500 ईसा पूर्व। कब तक? ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? यहाँ जो देखे तो 5500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक? 3,000 ईसा। कोई दिक्कत? इतना में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो फटाक फटाक से एक बार खींचू। जल्दी से 3 से 4 मिनट में खींचो। हो गया? चलो, हो गया। हो गया। हो गया। अब देखो, इसके बाद जो है
अब इधर देखिए, इसमें पहला कौन सा काल था? पूरा पाषाण। एक बार यहाँ ध्यान से देखो, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में तोड़ दिया सब। कितने भागों में? लेकिन ये तुम लोग को जानकारी के लायक इसलिए है कि ये इतना तो जानकारी होना चाहिए कि एक इतिहास के विद्यार्थी के, इतिहास के विद्यार्थी को कि इतिहास को कितने भागों में किस किस प्रकार से तोड़ा गया। समझ में आया कि नहीं? देखो इधर, पूरा पाषाण काल कौन सा? तो पूरा पाषाण काल किस काल का हिस्सा है? यदि पूछता है कि पूरा पाषाण काल किस काल का हिस्सा है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक? प्रागैतिहासिक में भी पाषाण काल का हिस्सा। समझ में आया? अब पूरा का मतलब क्या होता है? पुराना। इसमें इसको भी 3 भागों में तोड़ा गया। कितने भागों में? 3 भाग में कौन कौन सा हुआ? एक तो हुआ निम्न पाषाण काल, क्या हुआ? एक मध्य पाषाण काल, क्या हुआ? मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। देखो इधर, एक हो गया निम्न पूरा पाषाण, क्या हो गया? कोई दिक्कत? और दूसरा कौन है? मध्य पूरा पाषाण काल। ये समझ में आ रहा है? वहां सिर्फ पाषाण काल था, इसमें पूरा पाषाण काल है। कोई दिक्कत? और तीसरा आ जाएंगे तो उच्च, क्या हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? उच्च पूरा पाषाण काल। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब देखो, यदि हम लोग यहाँ लेते हैं तो लगभग प्रारंभ से लेकर के, पूरा पाषाण काल में लेते हैं तो प्रारंभ से लेकर के 1,00,000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1,00,000 ईसा पूर्व तक इसका समय आता है। समझ में आया कि नहीं? तो प्रारंभ से लेकर के ये कब तक? प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक। 1,00,000 ईसा पूर्व। कौन सा पाषाण काल? निम्न अब यहाँ तो 1,00,000 से स्टार्ट होगा। 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक। कब तक? ईसा पूर्व। कौन? क्या हुआ? कहाँ है? अच्छा, पाषाण। यहाँ पे देख लिया सब। यहाँ आओ, ये है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। समझ में आया? अब 10,000 ईसा पूर्व के बाद जब हम लोग खसक करके आते हैं ना, तो 10,000 से लेकर के लगभग लगभग 1400 से 1500 ईस्वी तक आते हैं, तो उसमें आद्य ऐतिहासिक काल आता है। कौन सा आता है? एक बार ध्यान से देखो तो, यहाँ देखो, इतिहास के कितने कालखंडों में बांटे? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। भारत के प्राचीन इतिहास को, भारत के इतिहास को, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन। कोई दिक्कत? अभी भारत के कौन से इतिहास को बांटे हैं? भारत के प्राचीन इतिहास कितने कालखंडों में? 3। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखो, प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं, यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त। और इसका सबसे बेहतर काल कौन सा था? पाषाण। और इसी पाषाण काल को ना हम लोग बांटे हैं। फिर पाषाण काल को कितने भागों में? और कौन कौन? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण काल। तो इसका समय देखे तो प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व, है ना? इधर देख, प्रारंभ से 10,000 कौन? पूरा पाषाण। ये पूरा पाषाण को ही ना बांटे। देख, प्रारंभ से कहाँ तक है? यहाँ देख तो, कहाँ है? पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 1,00,000, प्रारंभ से 40, और 40, 1,00,000 से 40, 1,00,000 से 10। तो पूरा पाषाण काल
प्रारंभ से 10,000 तक है कि नहीं? तो यही तो बता रहे हैं कि उसी को 3 भागों में तोड़ दिया गया। कितने भागों में? 3। जब सबसे बड़का बड़का पत्थर का उपयोग किया जाता था, पूरा समझ में, पुराना तकनीक। जब नए थोड़ा पत्थरों में बदलाव हुआ, और जब पत्थरों में थोड़ा एकदम चिकन उकन करके उपयोग किया जाने लगा, उच्च पाषाण। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो इतिहास कालखंड के बंटवारा क्या हो गया? समाप्त। क्या हो गया? समाप्त। टाइम कितना हो गया है? कच ईसा पूर्व और ईसवी पढ़ाना है अभी, तो जल्दी जल्दी खींचो। ग्रुप में चला जाएगा। खड़ा होके हम ईसाइयों का धर्म गुरु कौन था? ईसा मसीह। और यदि यहाँ पे देखते हैं कि इनके धर्म गुरु जी यदि ईसा मसीह है, कौन है? ईसा मसीह। तो ये सब कहा समझना कि सुनिए, पहले ध्यान से सुनो। इन लोगों ने कहा क्या कि उनके जन्म, यदि उनके जन्म को क्या मान लेते हैं? जीरो। क्या मान लेते हैं? जीरो। और जन्म को जीरो मानते हैं, उससे पहले जो होगा ईसा पूर्व, और उसके बाद जो होगा ईसवी, उसके बाद ईसवी। यहाँ देखो एक लाइन बनाया, सब क्या बनाया? एक गधा, इधर ध्यान दो। यहाँ देखो एक लाइन तैयार किया सब, और इस लाइन में बोके है, सब बोके रह जाएगा। यहाँ देख एक लाइन तैयार किया, यहाँ बोला यह ईसा मसीह का इस दिन क्या हुआ? ईसा का जन्म। ईसा का, ईसा का जन्म को क्या मान लिया गया? जीरो। क्या मान लिया गया? और इससे यदि इधर आते हैं पश्चिम, इससे यदि इस तरफ आते हैं, मतलब ये हो गया, हम लोग ऐसे देखेंगे तो ये राइट ही लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। ये वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट। क्या हो जाएगा? लेफ्ट।
इधर आते हैं तो यह ईस्वी में जाता है, उल्टा गिनती जाता है। कैसे जाता है, समझ में आया? इसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? मतलब ईसा से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले। इसको बोलते हैं ईस्वी। क्या बोलते हैं? यह ईस्वी ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म के बाद। कोई दिक्कत? तो यहाँ 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? 2026। कब तक? इसको लिखते हैं क्या? सन ईसा, सन, सन ईसा, सन। लेकिन शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? ईस्वी। या हम लोग ई लिखते हैं और इसके लिए क्या लिखते हैं? ऐसे ई अपू। इसको क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत है? अब देखो डेट निकालने का तरीका क्या होता है। शताब्दी 100 वर्ष के होता है, जइया से 100 वर्ष ले ले। इधर ले गई तो शताब्दी, समझ में आया कि नहीं? इधर ले गई तो ना ईसा पूर्व शताब्दी, समझ में? इधर खाली शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 वर्षों का समय का, तो चाहे जब से जब। लेकिन ये बात याद रखना, 1900 से लेकर के 2000 के बीच के काल को क्या कहते हैं? शताब्दी। फिर 1800 से 19 मतलब इन दोनों के बीच के 100 साल के समय को ही शताब्दी। दशक, 10 वर्षों के समय का, 10 वर्षों के समय को क्या कहते हैं? दशक। कोई दिक्कत? अब इधर देखो, इसको बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? एडी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। कोई दिक्कत? अब देखो थोड़ा एडी और बीसी का मतलब क्या होता है। पहला तो यही है कि हम लोग को ईसा मसीह के जन्म को क्या करना है? दर्शाना है। क्या करना है? दर्शा। यह ईसा का जन्म हो गया। इससे पहले वाले को क्या बोलते हैं? बीसी। समझ में आया? अंग्रेजी में। इसको क्या बोलते हैं? एडी। इसको क्या बोलते हैं? एडी। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं बिफोर। इसका मतलब ही होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा, ईसा मसीह के जन्म से पहले। एक मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। कोई दिक्कत? तो इतना बात याद रखना कि एडी के मतलब ईस्वी होता है और बीसी के मतलब ईसा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? अब देखो काल निर्धारित करने का हम एक एक काल निर्धारित करने का लास्ट टॉपिक है, जो ध्यान से सुन लो। लास्ट टॉपिक है कि काल आंखें निर्धारित कैसे किया जाता है। जैसे कि एक बार ध्यान से देखो, हम बोलते हैं कि आज है 26/2026, यहाँ 0 ईसा मसीह का जन्म, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में हमको तो 2026 साल लगेगा। हम बोलते हैं कि यहाँ से हम 500 ईसा पूर्व गए हैं। क्या? कितना? मतलब हम बोले कि यहाँ से कितना वर्ष पूरेगा, बताओ तो। यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले देख, यहाँ से हमको यहाँ आने में 2026 और यहाँ से जाने में यहाँ 500 ईसा, तो 2026 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा? 2526। मतलब 2526 वर्ष पूर्व, वर्ष पूर्व। आज से कितना वर्ष पूर्व? कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि यदि हम लोग जाते हैं, ध्यान से देखो, कि 600 ईसा पूर्व, 600 आज से कितना वर्ष पहले होगा? वर्ष पूर्व में पूछेगा तो टन से ना 2000 जोड़ देंगे, कैसे कि हमको यहीं आने में कितना लगेगा? 2000। और 2000 से इधर जाएंगे तो 600। कितना साल? 2600। कितना? 2600। 600 साल तो यहाँ से लगेगा ना इधर जाने में, और 2000 यहाँ आने में। तो 2000 में जितना ईसा पूर्व होगा अभी जोड़ देना, वही कितना वर्ष पूर्व कहलाएगा। जैसे देख, अब पूछते हैं 1500 ईसा पूर्व,
कितना वर्ष पूर्व के बराबर होगा? वर्ष पूर्व, आज से कितना वर्ष पूर्व, कितना हो जाएगा? 3500 वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व के मतलब आज से इतना साल पहले, आज से इतना साल पहले। ईसा पूर्व के मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म के पहले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना है? कहाँ घर है? हैं? हमको पहचानती हो? ले। मेरा घर रामबाद है। इधर देखो, एक होता है शताब्दी या सदी। ए, दो तीन गो शब्द है, शताब्दी और सदी। इधर देखो, शब्द है जो इसको बोलते हैं शताब्दी, क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सदी, क्या बोलते हैं? इधर देखे, शताब्दी के मतलब 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का। कोई दिक्कत? कोई क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? सदी। क्या बोलते हैं? सदी। लेकिन इसका निर्धारित करने का समय जो है वो एक अलग चीज है। ध्यान से देखो एक बार, मान लो कि हम 1900 ईस्वी से ले लिए। कब से? ईस्वी से लेकर के 2000 ईस्वी तक। कोई दिक्कत? तो वैसे सन ले सकते हैं। तो इसके बीच में कितना वर्ष का समय है? 100। इसको क्या बोलेंगे? शताब्दी। लेकिन कौवी शताब्दी, कौवी। देखो इधर, शताब्दी निर्धारित करने का प्रथम जो साल होगा, वर्ष, और जो लास्ट वाला वर्ष होगा, इन दोनों में से किसको लेंगे? तो बाद वाला को लेंगे। किसको लेंगे? बाद वाला के पहला दो अंक, बाद वाला के। तो कौवी शताब्दी है ये? 20वीं। कौवी सदी है? कोई दिक्कत? यदि हम कहते हैं, यदि हम कह दे तुम लोगों से कि हमें बताओ कि 1600 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में कौन सी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 17वीं शताब्दी या सदी? कोई दिक्कत है? यदि हम बोलते हैं तुम्हें इसको उल्टा करके लिखने के लिए, उल्टा करके लिखने के लिए बोलते हैं कि बताओ तो कि 15वीं शताब्दी में या 15वीं सदी कब से कब तक? 1400 से 15। सबसे पहले कौची लिखेंगे? 1500, 100 साल तो क्या हो गया? 1400 ईस्वी से। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं ना होगा? कोई दिक्कत? लिख लेगा सब। इस शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब ध्यान से देखो, दूसरा है शताब्दी ईसा पूर्व, सदी ईसा पूर्व। कोई दिक्कत? यहाँ देखो, सदी ईसा पूर्व कैसे देखते हैं? यहाँ देखे, यहाँ ध्यान से सुन लेना, थप्पड़ खा जाएगा तू। देखो अब यहाँ तो हम लोग मान लो कि 600 ईसा पूर्व से लेते हैं 500 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? ये तो उल्टा ना जा रहा है, कैसे जा रहा है? 500 ईसा पूर्व। अब बोलते हैं इसमें कौन सी लिखेंगे? कौन सा? पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व या पांचवी ईसा शताब्दी? कौन सा? इस यही वाला लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा के बीच हो जाएगा। मान लो कि हम बोलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व, क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व। लेकिन 700 किधर आएगा? कोई दिक्कत? हो जाएगा ना? फट खट खींचो सब, फोटो खींचो, फोटो।
तो आज का जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है सेशन। इतना देर आप सभी लोग को बने रहने के लिए कल इसके बारे में हम लोग एक टॉपिक इसमें रह गया है जिसको हम लोग पाठ परिचय बोल रहे थे, तो ये पाठ परिचय हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है, साथ ही साथ और ये चैप्टर भी प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।